25 जनवरी का दिन हिमाचल प्रदेश में बहुत खूबसूरत होता है। ये दिन खुशियों और गर्व से भरा होता है। आज के दिन हम अपने प्यारे राज्य के गठन का जश्न मनाते हैं। हम अपनी धरती और अपने लोगों के सफर को याद करते हैं। हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि सचमुच धन्य है। हमारे पहाड़ आसमान छूते हैं, हमारी नदियां खुलकर बहती हैं, यहाँ की हवा ताजी और शुद्ध है। हम दमदार खूबसूरती से घिरे हुए हैं। यह दिन हमें अपनी समृद्ध विरासत और जीवंत संस्कृति की याद दिलाता है। ये जश्न मनाने, सोचने और शुक्रगुजार होने का समय है। हम उस जमीन के शुक्रगुजार हैं जिसे हम अपना घर कहते हैं। हमें हिमाचली होने पर गर्व है। बहुत समय पहले, जब इतिहास लिखा नहीं जाता था, हिमाचल मिथकों और कहानियों की भूमि थी। ये वो समय था जब असली और काल्पनिक के बीच की सीमा धुंधली थी और इस भूमि के हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी। पहाड़ प्राचीन किस्से सुनाते थे। वे मौन पहरेदारों की तरह खड़े थे, अतीत के रहस्यों की रक्षा करते हुए। उनकी चोटियां अक्सर धुंध और रहस्य में डूबी रहती थीं। जंगलों में अनकहे रहस्य छिपे थे। ये घने जंगल केवल पेड़ों का संग्रह नहीं थे, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाली इकाई थे जो प्राचीन ज्ञान और विद्या के सार को समेटे हुए थे। यह देवी देवताओं का निवास स्थान था। मंदिर पहाड़ों की चट्टानों से तराशे गए उस दिव्य उपस्थिति के प्रमाण के रूप में खड़े थे, जिसके बारे में माना जाता था कि वह इस पवित्र भूमि में निवास करती है। हिमालय, हमारे राजसी पहाड़ हमेशा हमारी रक्षा करते आए हैं। उनकी विशाल उपस्थिति विस्मय और श्रद्धा का स्रोत रही है। एक प्राकृतिक किला जिसने भूमि को आक्रमणकारियों से बचाया है और अपने लोगों का पालन पोषण किया है। वे शक्ति और प्रेरणा के स्रोत हैं। इन चोटियों पर सूरज को उगते हुए देखना दिल को उम्मीद और आत्मा को साहस से भर देता है। उनकी चोटियां स्वर्ग को छूती हैं, उनकी ढलानें जंगलों से सजी हैं। ये जंगल वनस्पतियों और जीवों की अनगिनत प्रजातियों के घर हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रकृति के नाजुक संतुलन में अपनी भूमिका निभाता है। वे वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला के घर हैं। मायावी हिम तेंदुए से लेकर चमकीले जंगली फूलों तक जो अल्पाइन घास के मैदानों में खिलते हैं। यहाँ की जैव विविधता जीवन का खजाना है। पहाड़ों के बीच बसी घाटियां उपजाऊ और हरी भरी हैं। ये घाटियां जीवन के पालने हैं, जहाँ मिट्टी उपजाऊ है और हवा शुद्ध है। उनको ग्लेशियरों से बहने वाली नदियों से पानी मिलता है। पिघलती बर्फ से जन्मी ये नदियां भूमि पर जीवन लाती हैं, खेतों को सींचती हैं और लोगों का भरण पोषण करती हैं। ये घाटियां हैं जहाँ जीवन फलता फूलता है। नदियां परिदृश्य के माध्यम से अपना रास्ता बनाती हैं, जीवन का एक ऐसा नेटवर्क बनाती हैं जो प्रकृति और मानव बस्तियों दोनों का समर्थन करता है। वे हिमाचल का दिल हैं। ये घाटियां केवल भौगोलिक विशेषताएं नहीं हैं, बल्कि क्षेत्र की जीवन रेखा हैं जो इसकी संस्कृति और परंपराओं का पोषण करती हैं। सदियों से हिमाचल में जीवन सरल था। गांव छोटे थे, समुदाय घनिष्ठ थे और लोग भूमि के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे। लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे। वे पृथ्वी की लय को समझते थे और उस प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करते थे जो उनका भरण पोषण करती थी। वे पहाड़ों, नदियों और जंगलों का सम्मान करते थे। ये सम्मान उनके दैनिक जीवन के ताने बाने में बुना गया था, जो उनके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करता था। उनका जीवन ऋतुओं की लय के साथ गुंथा हुआ था। प्रत्येक मौसम अपने साथ त्योहारों और रस्मों का एक समूह लाता था जो जीवन और प्रकृति के शाश्वत चक्र का जश्न मनाता था। हिमाचल प्रदेश बनने का रास्ता बहुत लंबा और कठिन था, भरा हुआ कई चुनौतियों और मील के पत्थरों से। 1947 से पहले हमारी धरती छोटी छोटी रियासतों में बंटी हुई थी। हर एक की अपनी अलग संस्कृति और परंपरा। हर रियासत का अपना राजा, अपना शासन और अपनी कहानी मिलकर बनाते थे इतिहास का एक रंगीन ताना बाना। लेकिन एक चीज थी जो सबको जोड़ती थी, अपनी धरती से प्यार और अपनी साझा पहचान जो सीमाओं से परे थी। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, एक संयुक्त हिमाचल का विचार आकार लेने लगा। आजादी और एकता की भावना से प्रेरित दूरदर्शी नेताओं ने दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि के साथ इस विचार को साकार करने के लिए अथक प्रयास किया। वे एकता के महत्व और एक साथ खड़े होने से मिलने वाली ताकत को समझते थे। वे जानते थे कि मिलकर वे मजबूत हैं और एकता ही प्रगति और समृद्धि की कुंजी है। आखिरकार 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एक मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया, जो इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने एक नए युग की शुरुआत की, आशाओं, उम्मीदों और एक उज्जवल भविष्य के वादे से भरा।
यह आशा और प्रगति का समय था, जब हिमाचल प्रदेश के लोग एक बेहतर कल बनाने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हिमाचल के लोग पूर्ण राज्य का डार्जा चाहते थे, एक ऐसा डार्जा जो उन्हें अपने भाग्य पर अधिक स्वायत्तता और नियंत्रण दे। हिमाचल के लोग पूर्ण राज्य का डार्जा चाहते थे, अपने शासन और भविष्य में अधिक से अधिक अधिकार की इच्छा से प्रेरित। वे अपने भाग्य में अपने रास्ते खुद तय करने और एक समृद्ध राज्य बनाने में अधिक से अधिक अधिकार चाहते थे। वर्षों के संघर्ष, दृढ़ता और अटूट दृढ़ संकल्प के बाद उनका सपना आखिरकार साकार हुआ। 25 जनवरी 1970 को हिमाचल प्रदेश भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया, एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर जिसने उनके प्रयासों की परिणति और उनके इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया। हिमाचल प्रदेश अलग अलग संस्कृति और परंपराओं का प्रदेश औषधि। हर एक क्षेत्र का अपना अलग ही रंग है, जो हमारे राज्य की रंगीन संस्कृति को और निखारता है। ट्रांस हिमालय के किन्नौरी जनजाति से लेकर कांगड़ा के गद्दी लोग, हर समुदाय हिमाचल के जीवंत सांस्कृतिक ताने बाने में अपना योगदान देता है। हिमाचल के लोग अपने गर्मजोशी भरे स्वागत और नेक दिल के लिए जाने जाते हैं। वे खुले हाथों और खुशी से भरे दिल से मेहमानों का स्वागत करते हैं। जाति, धर्म और मजहब की सीमाओं से परे एकता और भाईचारे की भावना हमेशा बनी रहती है। हमारी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये हमारे गीतों, हमारे नृत्यों और हमारी कहानियों में सहेजी जाती हैं। ये हमारे इतिहास और हमारे मूल्यों का प्रतिबिंब है। भाग 5, जीवन की लय। हिमाचल प्रदेश के त्योहार। हिमाचल में त्योहार जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये कम्युनिटियों को एक साथ लाते हैं, एकता और अपनीपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये उत्सव केवल आयोजन नहीं है, वे जीवन जीने का एक तरीका है जो क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से अंतर्निहित है। वो जिंदगी का जश्न है, खुशी और साथ रहने का समय। परिवार और दोस्त इकट्ठा होते हैं, खाना, कहानियां और हंसी साझा करते हैं। हवा में भाईचारे और गर्मजोशी की भावना होती है। हर त्योहार का अपना अनोखा महत्व और रीति रिवाज होते हैं। पारंपरिक नृत्यों से लेकर विस्तृत समारोहों तक हर पहलू इतिहास और अर्थ में डूबा हुआ है। ये रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हैं। कुल्लू दशहरा एक भव्य तमाशा है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह त्योहार केवल एक स्थानीय आयोजन नहीं है, बल्कि एक वैश्विक आकर्षण है जो हिमाचल प्रदेश की जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करता है। हफ्ते भर चलने वाला यह उत्सव रंगों, संगीत और नृत्य का एक अद्भुत नजारा है। सड़कें जुलूसों के साथ जीवंत हो उठती हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाज हवा में गूंजती रहती है। यह एक इंद्रियों का ऐसा पर्व है जो इसका अनुभव करने वाले सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। पुतलों का प्रतीकात्मक दहन धार्मिकता की विजय का प्रतीक है, एक ऐसा विषय जो लोगों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। फिर लोसार त्योहार है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार हिमाचल प्रदेश में बौद्ध समुदाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये पुराने को विदाई देने और नए का स्वागत करने का समय है। घरों की सफाई की जाती है और उन्हें सजाया जाता है, और समृद्धि और सौभाग्य की शुरुआत के लिए विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं। हवा में ढोल और तुरहियों की आवाज गूंजती है क्योंकि लोग नए साल में नाचते गाते हैं। ऊर्जा संक्रामक है और उत्सव देर रात तक चलते रहते हैं। ये त्योहार हिमाचल की जीवंत संस्कृति के प्रमाण हैं। वे इस क्षेत्र की विविधता और विभिन्न कम्युनिटियों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। वे हमारी समृद्ध विरासत और भूमि से हमारे गहरे संबंध की याद दिलाते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोग अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य का जश्न मनाते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। सेक्शन 6, नेचर्स मास्टरपीस, हिमाचल्स लैंडस्केप्स। प्रकृति की कलाकारी, हिमाचल के नजारे। हिमाचल प्रदेश इज ब्लेस्ड विद ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी। हिमाचल प्रदेश कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ है। फ्रॉम स्नो कैप्ड माउंटेन्स टू लश ग्रीन वैलीज, बर्फ से ढकी पहाड़ियों से लेकर हरी भरी घाटियों तक। फ्रॉम गशिंग रिवर्स टू सीरीन लेक्स, बहती नदियों से लेकर शांत झीलों तक। और स्टेट इज अ नेचर लवर्स पैराडाइज। हमारा राज्य प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। The air is fresh and invigorating.
यहाँ की हवा ताजा और स्फूर्तिदायक है। द साइलेंस इज ब्रोकन ओनली बाय द साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड द रसलिंग ऑफ लीव्स। यहाँ की खामोशी को सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ही तोड़ती है। टाइम सीम्स टू स्लो डाउन इन द ट्रैंक्विल एम्ब्रेस ऑफ नेचर। प्रकृति की गोद में समय मानो ठहर सा जाता है। शिमला, द क्वीन ऑफ हिल्स, इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। शिमला, पहाड़ों की रानी, एक मशहूर पर्यटन स्थल है। वंस द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कभी ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, शिमला स्टिल रिटेन्स इट्स ओल्ड वर्ल्ड चार्म। शिमला आज भी अपने पुराने जमाने के आकर्षण को संजोए हुए है। द मॉल रोड विद इट्स कॉलोनियल एरा बिल्डिंग्स इज अ डिलाइट टू स्ट्रोल अलोंग। मॉल रोड अपनी पुरानी इमारतों के साथ घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। मनाली, नेस्टल्ड इन द बीज वैली, इज अनदर जेम ऑफ हिमाचल। ब्यास घाटी में बसा मनाली हिमाचल का एक और रत्न है। नोन फॉर इट्स एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड स्नो कवर्ड स्लोप्स, अपने सेब के बागों और बर्फ से ढकी ढलानों के लिए जाना जाता है। मनाली इज अ हेवन फॉर एडवेंचर एंथुसियास्ट्स एंड नेचर लवर्स अलाइक। मनाली रोमांच प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक स्वर्ग है। सेक्शन 7, एडवेंचर्स इन पैराडाइज। जो लोग एडवेंचर चाहते हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश एक परफेक्ट प्लेग्राउंड है। हिमालयाज ट्रैकिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए और स्कीइंग के लिए बहुत सारे मौके देता है। कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति से जोड़ने वाला रोहतांग पास एडवेंचर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। ये पास, जो कि अक्सर मई से नवंबर तक खुला रहता है, हिमालयाज के बहुत ही सुंदर व्यूज देता है। फिर आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ बहुत तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं और ये पार्क ट्रैकर्स और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। बीस और सतलुज रिवर्स में रिवर राफ्टिंग करना भी एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ के रैपिड्स एक्सपीरियंस्ड राफ्टर्स को भी चैलेंज करते हैं। सेक्शन 8, हिमाचल का प्रगति का सफर। अपने गठन के बाद से हिमाचल प्रदेश ने बहुत तरक्की की। राज्य ने कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा। साक्षरता के मामले में हिमाचल प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खासकर ग्रामीण इलाकों में कई पहल की हैं। राज्य ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है और जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। राज्य सरकार अपने सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन में भी अग्रणी है। राज्य में कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो देश की बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पैदा करती हैं। भाग 9, जय हिमाचल, जय भारत। हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि, भारत का एक सच्चा रत्न है। लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गर्मजोशी से भरे लोगों से नवाजा, हिमाचल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। जैसे ही हम हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, आइए हम अपनी इस धरती की सुंदरता और भावना को बनाए रखने का संकल्प लें। आइए हम हिमाचल के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें। आइए हम इसके छिपे हुए कोनों का पता लगाएं, इसकी जीवंत संस्कृति को अपनाएं और यहाँ के लोगों का सम्मान करें। हिमाचल की भावना हमें प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित करे। जय हिमाचल, जय भारत।